हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वॉच करें वीडियो। इसमें एक प्लेलिस्ट जनरेट किया है जहाँ पे हर एक टॉपिक का जितना भी लेक्चर होगा एक साथ आपको मिलेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम अप्रॉक्सीमेट से कुछ न्यूमेरिकल भी दिए, थ्योरियाँ भी दिए। अब आपके सामने जो जिस भी तरह का न्यूमेरिकल है हम उस न्यूमेरिकल से आपको अवगत कराएंगे। इसमें 3 तरह का न्यूमेरिकल दिए हैं, तीनों सेम है। इसमें एक न्यूमेरिकल बताएंगे जिसमें 2 आपको करना होगा, चाहे जो भी न्यूमेरिकल बता दें। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, किसका निकालना अप्रोक्सीमेट, एफ ऑफ 5.001 जहाँ फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ 3.02 जहाँ फंक्शन ये है, एफ ऑफ 2.01 जहाँ फंक्शन ये है। तो सबसे पहले हम ए को या बी जो भी हो ए को ही सोल्व करते हैं। इसके कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, चूंकि सभी सेम है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 हुआ। तो जहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट आप निकाल रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में, वहाँ पे एफ डैश एक्स निकालते थे, डिफरेंशिएशन का काम जरूर करते थे। तो यहाँ पे भी हम पहले डिफरेंशिएशन का काम कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एक्स क्यू का होगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 2x इंटू 7 यानी ये 14x होगा और ये कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आइए अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला दिए थे जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही अप्रोक्सीमेशन का थ्योरी था, जहाँ पे एफ एक्स का मान मेरा मालूम है एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 और एफ डैश एक्स का मान है 3x स्क्वायर माइनस 14x और इंटू ये सर्टेन एरर। अब यहाँ पे निकालना है यही मेरा जो x और डेल्टा x निकालना है, यही मेरा मुख्य समझने का जो बातें हैं किस तरह से आप ले रहे हैं यही मेन है। चूंकि f ऑफ 5.001 यहाँ पे x एक ऐसा वैल्यू ले, क्योंकि क्यूब है, कहीं 4 रहेगा कहीं 5 रहेगा, तो ऐसा सूटेबल एक इंटीजर वैल्यू लेना है हमें जो कि कैलकुलेशन या स्क्वायर रूट से देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट से निकालने में हमें इजी हो। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि x का मान यदि 5 है तो x प्लस डेल्टा x यहाँ पे 5.001 है, तो डेल्टा x हो जाएगा 5.001 माइनस 5, दिस बिकम्स 001। अब यहाँ पे हमें ये निकाल कर देखना है, चूँकि सारा बातें हमें मालूम हो गया तो सीधी सी भाषा में यहाँ पे f ऑफ 5.001 x का क्यू है, x का वैल्यू आपने 5 लिया, पुट कर देना है, 5 का क्यू हो जाएगा और ये 7 और x का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है 15, इसके बाद है प्लस 3 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 और ये डेल्टा x का वैल्यू है 0.001। ये 125 होगा माइनस 25 गुना 7 175 होगा प्लस 15 होगा प्लस 25 गुना 3 25 दिया 75 हो गया और 14 25 70 गुना 0.001। ये मेरा वैल्यू। अब इसको हम कैलकुलेशन करना है तो ये इस कितना हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो ये 125 और 10 35 5 140 और माइनस 175 आइए होगा 5 गुना 0.001, ये हो जाएगा माइनस कितना, माइनस इसका वैल्यू होगा ये 75 यानी 5 हो जाएगा और ये 7 यानी माइनस 35 और प्लस ये हो जाएगा 0.005। ये अब इसको हम देखते हैं 35
00 और ये 0.05 इसको हम घटा देते हैं तो ये तो हो गया 5, ये 9 हो जाएगा और ये 34, यानी इसका जो वैल्यू होगा -34.995। यही f ऑफ 5.001 यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया। उसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल बना लेना है, तीसरा। अब हम जिस टाइप का न्यूमेरिकल है इसे हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल को रटना नहीं है, न्यूमेरिकल को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। उसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल देते हैं। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस मान लेते हैं उसका रेडियस r है, ठीक है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस हम मेजर करते हैं 9 मीटर। मान लेते हैं कि r मेरा रेडियस ऑफ स्फीयर है जिसका वैल्यू 9 मीटर दिया हुआ है। विथ एन एरर कौन, डेल्टा आर, विथ एन एरर यानी गिवन डेल्टा आर, दिस इज द एरर इन रेडियस इज इक्वल टू 0.03 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एरर क्या चीज में, इन कैलकुलेटिंग इट्स। दो तरह का न्यूमेरिकल, स्फीयर का सरफेस एरिया जब निकाल रहे हैं तो उसमें एरर क्या होगा, वॉल्यूम हो रहा है तो उसका अप्रोक्सीमेट क्या होगा, यानी पहला न्यूमेरिकल में आइए। अगर हम बोलते हैं कि ए मेरा एरिया, अगर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन अप्रोक्सीमेट यानी वी हैव टू फाइंड, क्या करना है, डेल्टा ए इज इक्वल टू DA बाई DR इंटू डेल्टा आर, यही तो निकालना है। तो एरिया तो ये हो गया। अगर हम इसी को DA बाई DR कह दें तो ये हो जाएगा 4 पाई आवर स्क्वायर का 2r यानी 8 पाई आर। दिस वैल्यू इज यहाँ पुट कर दिया। तो डेल्टा ए जो मेरा आपके पास अप्रोक्सीमेट एरर DA बाई DR हो गया 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर का मान कितना है, ये है 0.03 यानी 0.03। 8 पाई आवर का वैल्यू है 9 मीटर इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे 3/100। तो यहाँ पे 8 गुना 9 72 अगुना 3, 3 दूनी 6 और 7 21 यानी 216 पाई बटा 100 इतना मीटर स्क्वायर, यानी 2.16 पाई मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट एरर आएगा। इसी तरह अगर हम ये दूसरा न्यूमेरिकल की बात करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग है, V इज द वॉल्यूम। मान लेते हैं कि अगर V इज द वॉल्यूम, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे भी dV/dr करेंगे तो 4/3 पाई और 3r स्क्वायर यानी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे DA निकाले थे तो यहाँ डेल्टा भी यानी dV/dr इंटू डेल्टा आर। और dV/dr मेरा 4 पाई आर स्क्वायर हुआ और डेल्टा आर तो 0.03 और आर का वैल्यू 9 है तो 4 पाई 9 गुना 9 81 इंटू 0.03। ये आपके पास। अब इसी को हमें कैलकुलेट करके सॉल्यूशन कर देना है। तो यहाँ डेल्टा भी या जो अप्रोक्सीमेट एरर आएगा 81, 4 पाई गुना 81 इंटू 0.03 को हम 3/100 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 81 गुना 4 × 12
तो ये 2 16 और 81 यानी 2 6 1 7 8 1 9 यानी कह सकते हैं 972 पाई बटा इतना मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में तो नहीं है, मीटर में न्यूमेरिकल में था, इसीलिए इतना मीटर क्यूब यानी 9.72 पाई मीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट एरर व्हेन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। और अगर एरिया सरफेस एरिया देन वैल्यू इज 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल, तरह तरह के न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे, अप्रोक्सीमेशन से देखते हैं आपका। अब आपके सामने पुनः अगला न्यूमेरिकल कह रहा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट, फिर पुनः उसी टाइप का है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन ए हॉलो स्फेरिकल, यानी वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन ए हॉलो स्फेरिकल। क्या है, बात घुमा फिरा के कुछ भी हो लेकिन ये स्फेरिकल हॉलो स्फेयर है। जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई, यानी मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि आर हो गया इंटरनल रेडियाई रेडियस, तो एक्सटर्नल क्या होगा, आर प्लस डेल्टा आर, दिस इज द एक्सटर्नल, यही होगा एक्सटर्नल रेडियस, इतना रेडियस। आई इंटरनल रेडियस आपके पास 3 मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 3.005 सेंटीमीटर। अगर कहा जाए फिगर के थ्रू, यही इंटरनल और ये एक्सटर्नल यानी ए आर है तो आर, और ये डेल्टा आर हो गया, यानी टोटल ये हो गया। तो यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर इतना है, तो डेल्टा आर ही निकालना मेन -3 बराबर 0.005 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, तो पहले V इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो dV बटा dr बराबर होगा 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड डेल्टा V बराबर dV बटा dy इंटू डेल्टा। यही तो निकालना है, अप्रोक्सीमेट जो भी इस तरह का न्यूमेरिकल दिया गया। और dV बटा dy आपके पास यहाँ पे है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो r इज इक्वल टू कितना रहा भाई, r का वैल्यू कितना रहा, उसके आधार पर हम r का वैल्यू कितना रहा, r का जो वैल्यू हो गया आपके पास 3, तो ये हो गया 4 पाई आर का 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर इंटू 0.005, यही सेंटीमीटर क्यूब आया। यही अगर ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए तो 0.01 यानी 0. इसका वैल्यू हो गया 0.18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके पास न्यूमेरिकल का आंसर यानी अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल फाइंड आउट होगा। अब हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके चलना होगा, तो आते हैं आपके सामने अगला न्यूमेरिकल और देखते हैं और दिखाते भी हैं। अब ये देखा जाए, अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल प्रस्तुत किया जा चुका है। न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, बार बार बोलेंगे, एक बार नहीं 1000 बार। रटंत विद्या घुटंत पानी, जितने रटत उतने हानि। यानी कहने का मतलब है रटो नहीं बाबा, रटो नहीं, इसको समझो। मैं एक इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तो मैंने मैथमेटिक्स का लेक्चर चैनल बनाकर डाल रहे हैं, कुछ समय इंतज़ार करिए, मैं केमिस्ट्री का भी दूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री का पहले दूंगा, देन ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक। आप समझते रहिए, चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मज़ा लेते रहिए, लाभ उठाते रहिए। देन आपके सामने फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या निकालना है, निकालना क्या है, टू
फाइंड यही करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका, ऑफ log बेस 10 और 1005। हमें यह लब की दिया हुआ log बेस 10 के पावर e इक्वल टू इतना, तो मान लेते हैं, पहले ही हम जानते थे, माना कि मेरे पास y इज द फंक्शन ऑफ एपेक्स जो है ये log बेस 10 के पावर x है। यही तो निकालना है। जब अप्रोक्सीमेट दिया हुआ तो जो मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेल्टा एक्स होगा, ऐसा नहीं कि एक्स दे दिए तो फिर ये, क्योंकि ये लेक्चर बार बार दे रहे हैं, इसको हम डी वाई बटा डी एक्स करेंगे। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि log बेस 10 के पावर x को हम लिख सकते हैं e के फॉर्म में, क्योंकि log बेस e के पावर x बराबर 1 बटा x उसका dc होता है। तो यहाँ पे e के पावर अगर x हो जाए log बेस 10 के पावर e, दिस इज द log बेस 10 के पावर x, तो हम लिख सकते हैं। सो y बराबर यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं log बेस e के पावर x इंटू log बेस 10 के पावर e। देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। सो dy बटा dx, चूंकि यह एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है 0.4343, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा x इंटू इसका हम डायरेक्ट देते हैं 0.4343। ये dy बटा dx आपके पास आया कि dy बाई dx इतना आया। देन फाइंड डेल्टा y निकालना है, dy बटा dx इंटू डेल्टा x। यही हमें दिखाना है, ये वैल्यू में यही निकालना भी है। तो यहाँ पे x को हम पुट कर देते हैं, कितना, x यदि 1000 रहा तो x प्लस डेल्टा x क्या रहा, 1005। तो डेल्टा x का वैल्यू हम कितना दे सकते हैं, 105 माइनस 1000 इज इक्वल टू 5। अब dy बाई dx निकालना है, दिस इज द चेंज इन y, dy बटा dx यहाँ पे है 0.4343 बटा x और डेल्टा x का मतलब 5। तो ये 0.4343 और x का वैल्यू मेरा 1000 है इंटू 5। अब ये मेरा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो निकाले, इस सॉल्यूशन में आपके पास क्या आंसर आया इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है जो देखा जाए। एक्चुअली निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इसका वैल्यू ये फार्मूला लगा दिए, यहाँ से हम इसको चेंजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का एक थ्योरी दिए थे, x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस कह सकते हैं f डैश x इंटू डेल्टा x। ये भी वही चीज़। अब यहाँ पे 1005 हो गया, तो fx का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं 1000। ये fx मेरा कितना था, fx यहाँ पे मेरे द्वारा लिया गया था log बेस 10 के पावर x। तो यहाँ ये कह सकते हैं log बेस 10 के पावर 1000 प्लस f डैश x मेरा कितना आया, f डैश x अभी आपके पास दिए थे, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है ये इससे भी, लेकिन इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें समझ से लेंदी होगा, यहाँ पे इजी वे में आ जाएगा। तो f डैश x क्या आया था, dy बटा dx, dy यानी log x का 1 बटा x आया था इंटू 0.4343 आया था। डेल्टा x का वैल्यू कितना आया था, डेल्टा x का 1005 यानी 5 आया था। यही आपका कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे log बेस 10 और ये 10 के पावर q प्लस 1 बटा x का जगह 1000 ये दे दीजिए और 0.4343 गुना 5 ये कर सकते हैं। ये आपका चूंकि हम जानते हैं log a के पावर ये m है, तो यहाँ पे m log a टू दी पावर a जिसका वैल्यू 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं सीधी सी भाषा 3 प्लस 0.4343 इंटू 5 बटा 1000। इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 3.0021
यानी कह सकते हैं 3.002175 समथिंग, ये आपके पास ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आएगा, जो कि ये इससे आसान हो जाएगा क्योंकि लॉग को तोड़ने में इजी हो गया, उससे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा लेंदी होगा। यानी इस दोनों ही सेम फॉर्मूला है, चूंकि वो भी कह सकते हैं डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यही था। और डेल्टा वाई को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे कह रहे हैं। सो आपके पास डेल्टा वाई बराबर ये कह सकते हैं, डेल्टा वाई बराबर क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरह से आपका कैलकुलेशन था। अब हम आपके सामने अगला न्यूमेरिकल देते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल ये कर रहा है कि y बराबर x की पावर 4 + 10 है और x चेंज कर रहा है 2 से लेकर 1.99। चेंज यानी उसको में इंक्रीमेंट हो या अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे मेरे द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, यानी टू फाइंड डेल्टा y बराबर डी वाई बटा डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही और इसी में मेन रोल है, x को कितना कह सकते हैं, डेल्टा x को कितना कह सकते हैं, मेन रोल इसमें यही चीज है। तो y का मान यदि अगर x के पावर 4 + 10 है तो dy बटा dx का मान है 4x³ + 0 यानी 4x³ होगा। क्लियर कट है, ये आपके पास न्यूमेरिकल में ये अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे dy बटा dx जब हमें मालूम ही हो गया तो x चूंकि इंक्रीज यानी जब x ये है तो x प्लस डेल्टा x 1.99 है तो डेल्टा x का मान होगा 1.99 माइनस 2, यही आपका वैल्यू होगा। और यहाँ पे 2 यानी 2.001.99 कहते हैं तो 10 में से 9 ये हो गया 1 और ये 0 और ये कैंसिल, यानी कह सकते हैं -0.01 डेल्टा एक्स। तब आइए सीधे इसमें पुट करते हैं डेल्टा वाई का वैल्यू के लिए, डी वाई बटा डी एक्स आपके पास आया 4x³ इंटू डेल्टा एक्स। अब 4x का मतलब कितना, x का मतलब 2 हो गया, 2 का क्यू और डेल्टा x का वैल्यू 0.01 यानी 4 इंटू 8 इंटू 0. इतना, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू हो गया, यानी माइनस आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आपके पास आएगा -0.32 यानी -0.32, यही अप्रोक्सीमेट चेंज इन y आएगा। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल से फिर पुनः लेकर आते हैं, अगला न्यूमेरिकल को प्रस्तुत कर देते हैं। चलिए एक अलग तरह का न्यूमेरिकल, यहाँ पे कुछ परसेंटेज का कंसेप्ट आ गया आपके क्वेश्चन में कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो हम जानते हैं, अगर मेरे पास साइड अगर x हो गया तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6x²। ये बात सही है, साइड क्योंकि साइड, लेकिन इसका x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीज द साइड 1%, तो उसका जब इसका साइड 1% से डिक्रीज हो रहा है तो उसके सरफेस एरिया में अप्रोक्सीमेट चेंज कितना होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। देखिए क्यूब है तो सरफेस एरिया है, क्यूब है तो यहाँ वॉल्यूम, सरफेस एरिया होगा 6x² होगा, क्यूब होगा a³ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या a³ यानी साइड इंटू साइड हो जाएगा। अगर क्यूब वाइड हो जाएगा तो कुछ और होगा, कभी सिलेंडर बोलेगा तो कभी और होगा, स्फीयर कह देगा तो कुछ और हो जाएगा। उसी तरह सभी, यानी कहने का मतलब है कि टोटल न्यूमेरिकल का कंसेप्ट एक ही है, सिर्फ उसके अंदर के भावना को पकड़ना। अगर वॉल्यूम क्यूब का दिया तो क्यूब में किसका यूज कर रहा है, सरफेस एरिया कर रहा है या क्या यूज कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट जानना है, ये जानना है और कि परसेंटेज चेंज, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना। व्हाट इज द परसेंटेज, द परसेंटेज चेंज
मान लेते हैं परसेंटेज चेंज इन एक्स, परसेंटेज चेंज इन एक्स, यदि बाई इज द, इफ कह दें बाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अगर मेरा एफ एक्स मेन फंक्शन क्या, वाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई विल ऑल्सो इंक्रीज, तो परसेंटेज चेंज इन एक्स का मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100। लेकिन परसेंटेज चेंज इन वाई की बात कर दें, परसेंटेज चेंज इन वाई, तो डेल्टा वाई बटा वाई इंटू 100, इस डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100, ये डेल्टा वाई डी वाई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट फार्मूला को हम इसी को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करते हुए हमें सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो कभी वॉल्यूम की बात कर रहा है तो कभी कुछ की बात करेगा, इसी को हमें देखना है और देख के न्यूमेरिकल को सारे को सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले आइए, पहला न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, एक्स मीटर अगर उसका साइड दिया हुआ है पहला में, तो मान लेते हैं ए उसका यदि सरफेस एरिया हो गया किसका, सरफेस एरिया किसका हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया और अगर साइड लेंथ x है तो 6x स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर होगा। तो dA या मान लेते हैं dA बाई dx निकाल देते हैं, यहाँ पे dA बाई dx हो जाएगा 6 दूनी 12x हो गया, ये बात सही है। लेकिन परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x की बात अगर करता है परसेंटेज, तब चेंज इन बाई इज गिवन बाई, या परसेंट चेंज इन a, मान लेते हैं सरफेस एरिया को बाई ही मान ले, आसान होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स कह दें। तो चेंज इन वाई, चेंज इन, अब कह दें कि यहाँ पे चेंज इन वाई इज गिवन बाई, अप्रोक्सीमेशन थ्योरी लगा रहे हैं, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई इज गिवन बाई, क्या अप्रोक्सीमेशन थ्योरी से, तो डेल्टा वाई, या यहाँ पे ए रहता तो डेल्टा यही होता, कोई दिक्कत नहीं था, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, आई इंटू क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालना मेन मायने है, डी वाई बटा डी एक्स तो फाइंड आउट है ऑलरेडी 12x, यानी डेल्टा वाई बराबर कितना हो गया 12, रहने देते हैं यहाँ पे भी, ऐसे तो 12x हो जाएगा। अब चूंकि परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x, चूंकि परसेंटेज चेंज इन x निकाल दें, परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन x का मतलब क्या होगा, डेल्टा x बाई x गुना 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, find the approximate change in the surface area of a cube of side x meter caused by decreased, this is the side decreased 1%, इसका साइड डिक्रीज कर रहा है 1% से, क्या कर रहा है साइड 1% से, तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब निगेटिव। लेकिन एक्स मीटर कॉज्ड बाई इंक्रीज इस साइड, यहाँ पे साइड इंक्रीज कर रहा है, ये 2% है, ये न्यूमेरिकल में 2% है, तो 1% होगा। तो फ्रॉम द क्वेश्चन से ये कितना है, परसेंटेज चेंज इन एक्स का मतलब 1% डिक्रीज, यानी -1 इज इक्वल टू दिया हुआ है डेल्टा एक्स बाई एक्स गुना 100। तब आइए, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज इंक्रीजिंग है, तो ये -1 के जगह पे +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है, तो डेल्टा वाई बराबर क्या करेंगे, डेल्टा वाई बराबर डी वाई, लेकिन परसेंटेज चेंज इन वाई की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन वाई, परसेंटेज चेंज इन वाई बराबर क्या होगा भाई, डेल्टा वाई बटा वाई गुना 100, और इस डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज द वाई इंटू 100। वाई बराबर कितना है 6x स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना, चूंकि यहाँ पे ये देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा जाए डी वाई बटा डी एक्स मेरा कितना आया, डी वाई बटा डी एक्स यानी 12x आया,
और डेल्टा एक्स हो गया। अब बाई का मान यहाँ 6x² है, चूंकि बाई इज द सरफेस एरिया को माने हैं, या ए माने हुए थे तो यहाँ पे ए हो जाता, और इनटू क्या है, ये 100 है। अब ये देखा जाए डेल्टा एक्स बटा एक्स, चलिए एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, हम इसको 6 से 2 को डिवाइड कर दें तो ये 2 इंटू ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100। दिस वैल्यू इज -1, क्योंकि परसेंटेज चेंज इसका साइड डिक्रीज कर रहा था 1% से, लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इंक्रीज बाई 2%, दिस वैल्यू इज 2, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिस इज द इक्वल टू -1। तो कितना परसेंटेज चेंज, यानी 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, यानी माइनस ये 2 आया, तो परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ड्यू टू, यानी कह सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज in the surface area, यानी परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना है 1% डिक्रीज कर रहा था, यानी 1% डिक्रीज इनसाइड इज इक्वल टू कितना दे दिया, यानी माइनस, क्या कहते हैं माइनस लगाने का मतलब डिक्रीजिंग, यानी 2% कह सकते हैं, यानी परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, उसमें क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ 2% था, देखा जाएगा। अगर उस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा, अगर मेरे पास वॉल्यूम था, वॉल्यूम हो जाएगा x³ और dy बटा dx कितना हो जाएगा भाई, तो 3x² हो जाएगा। क्लियर कट है। तो परसेंटेज चेंज इन y की बात अगर करेंगे वॉल्यूम में आ जाएगा, तो dy बटा dx हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स इंटू वाई इंटू 100 होगा। तो परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा एक्स वाई एक्स इंटू 100 ये बराबर 2% दिया हुआ है। तो डी वाई बटा डी एक्स इसके अनुसार कितना होगा, 3x² होगा इंटू डेल्टा एक्स होगा, और ये y बराबर आपके पास x³ हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा x के समय और ये 100 होगा। तो ये 3 इंटू कहेंगे डेल्टा एक्स वाई एक्स इंटू 100, यानी क्लियर कट है कि वो जो न्यूमेरिकल है सेकेंड उसमें वो 3 इंटू 6% यानी परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2% इनसाइड इंक्रीज इनसाइड इज इक्वल टू कितना परसेंट से हो जाएगा, 3 इंटू 2 6% से हो जाएगा। सो आपके सामने अब अगला न्यूमेरिकल लाते हैं, और आज अप्रोक्सीमेशन का ये लास्ट पीरियड है, क्योंकि 2 पीरियड इसके लिए बहुत सफिशिएंट है। बाकी आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी तरह का इसमें कोई भी त्रुटियाँ हो, कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, बेझिझक आप न्यूमेरिकल को सेंड करें बाई SMS, जो भी माध्यम हो, जो भी माध्यम से उसको हम सोल्व करें। देखते हैं ना अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल ही समझिए, न्यूमेरिकल तो और भी हो लेकिन आप बनाइए, उसको बनाइए, क्वेश्चन को पूछते रहिए। इसके बाद मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल क्या है उसको लेकर आएंगे, उससे उसका थ्योरी क्या है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्या है। टेंजेंट और नॉर्मल से आपके IIT में, JEE मेन में, इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, उसको करवाएंगे कि टेंजेंट क्या है। कोई रेखा से स्पर्श करके भाग गया और उस पर कोई आके खड़ा हो गया वर्टिकल, तो वो हो गया नॉर्मल, परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन चलिए आएंगे थ्योरी में। जस्ट टाइम पीरियड, भाई ये घड़ी है, टिक टिक वाला जो घड़ी होता है, इस तरह से दीवार में जो टन टन करता है पेंडुलम, उसका इधर से उधर ट्रू और फ्रो होता है, उसका टाइम पीरियड होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G।
दिस इज द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, लेंथ यदि उसका एल हो, जी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई हो, जो टी बराबर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। टाइम पीरियड याद रखिए, फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, एल बाई जी, देन डी टी बाई डी एल, डिफ्रेंशिएट हम करना चाहते हैं तो 2 पाई तो ये हो गया, और जी तो आपका कांस्टेंट है ही, और रूट एल का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एल, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये पाई बटा अंडर रूट जी एल, ये निकल गया डी टी बाई डी एल। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, यानी टी निकालना है, लेकिन आपका परसेंटेज चेंज इन एल, सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन एल बराबर डेल्टा एल, या कह सकते हैं डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, दिस बिकम्स इक्वल टू 0.5, यानी डेल्टा एल अब बटा एल लेंथ, इसका जो परसेंटेज चेंज आया दिस बिकम्स इक्वल टू 0.5। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? अब आइए परसेंटेज चेंज इन टी यानी टाइम पीरियड, यानी एरर इज इक्वल टू कह सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू कितना 100। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है डी टी बटा डी एल इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल हम कह सकते हैं बटा टी इंटू 100। यही आपका निकालना है इस वैल्यू को। तो यहाँ से आइए डी टी बाई डी एल इज इक्वल टू डी टी बाई डी एल आपके पास न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करके लाया गया है। डी टी बाई डी एल यानी परसेंटेज चेंज इन डी टी बाई डी एल पाई बटा अंडर रूट, यानी पाई बटा अंडर रूट जी एल, और इनटू ये डेल्टा एल, ये हो जाएगा टी बराबर आपके पास है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी इंटू 100। इसी को कैलकुलेट करना है, देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये भाई पाई से पाई तो कट गया, तो ये मेरा डेल्टा एल हो गया, और ये अंडर रूट जी हो गया, अंडर रूट एल हो गया। इसको आप ऊपर भेज दें तो अंडर रूट जी, इसको अंडर रूट एल, आइए आपके पास ये 100 है, तो अंडर रूट जी तो कट गया, और रूट एल से रूट एल तो एल हो जाएगा, यानी डेल्टा एल बटा एल हो गया बटा आई इंटू 100, और दिस बिकम्स इक्वल टू कितना है? ये आपके पास यानी डिवाइडेड बाई 2 एक रह गया है आपका, और इन यानी 1/2, ये 2 आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है, यानी बटा 2 कह दें, बच गया। तो इसका वैल्यू लेकिन न्यूमेरिकल में कितना है भाई? इसका वैल्यू आपका यहाँ पे है 0.5, यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 0.5/2 यानी 0.25। यही आपके पास परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड यानी एरर जो आएगा 0.0 कह सकते हैं 25%। और भी न्यूमेरिकल है, रहेगा भी। अब बनाइए, डाउट होगा पूछिए। अब अगले लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल से संबंधित न्यूमेरिकल रहेंगे, अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड। दिस इज द लास्ट पीरियड और लास्ट न्यूमेरिकल। सो ओके, बाय, थैंक यू, सी यू।